पर्सनल लीडरशिप अगर देखा जाए एक पॉडकास्ट का टॉपिक नहीं है, ना ही ये 1 घंटा या फिर 2 घंटे का टॉपिक है। मुझे आज सीरियसली अदनान साहब से सीखने का ये मिला कि ये तो भाई पूरा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 365 दिन भी बहुत कम है। अगर आप वाकई इसको जानना चाहते हैं तो ये बाहर मत ढूंढिए कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपने आप से पूछें अंदर कैसे रिस्पॉन्स करना है, अंदर ही रिएक्ट कैसे करना है। ये है असल पर्सनल लीडरशिप। अभी इनसे बात करते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला खत्म नहीं होगा। जैसे मैं क्लास में आपसे कहता हूं कि स्लाइड्स पूरी होती है नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। द सेम कॉन्सेप्ट आई लर्न फ्रॉम अदनान साहब। ये भी कहते हैं कि बस लोगों का भला होना चाहिए, वो भी हमसे सवाल करें। जब आपको ये वीडियो मिले तो आप ज़रूर सवाल लिखिएगा, आपके सवालात हम अदनान साहब तक पहुंचाएंगे ताकि वो आपको रिस्पॉन्स कर सकें थ्रू डिफरेंट चैनल्स एज वेल। अदनान साहब, हाउ कैन अ पर्सनल लीडरशिप हेल्प इंडिविजुअल्स navigate through challenges and setbacks in the life? बिल्कुल। तो हम थोड़ी देर पहले विजन की बात कर रहे थे। विजन के आगे भी हमें जो है वो जाना होगा और हमें पर्पस की बात करनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, विजन और पर्पस को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और हम कहते हैं एक ही चीज़ है, भाई ठीक है, मीनिंगफुलनेस लाइफ में आएगा। दीज आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। विजन है आपने जाना किधर है, पर्पस है आपने क्यों जाना है। अच्छा जी, अब इसका सेटबैक से क्या ताल्लुक है? इसका सेटबैक से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप किसी भी फेलियर में जाते हैं, अपनी कोई रिलेशनशिप क्राइसिस में जाते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती है, आप डाउन साइज हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो आपको उठा के रखता है। इवन एट टाइम्स आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आपकी रिलेशनशिप्स भी जो है ना वो आपको उस तरह से फ्यूल नहीं करती जितना पर्पस आपको फ्यूल करता है। लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक एग्जांपल फ्रॉम द हिस्ट्री। ओलंपिक्स की, मॉडर्न ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है, दैट इज 128 ईयर्स ओल्ड। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2024 हो गया। 128 साल की हिस्ट्री में हु इज द मोस्ट डेकोरेटेड मेडालियन in the history of Olympics? He's a swimmer. He's an American swimmer, Michael Phelps. Michael Phelps, हाँ, उसकी वीडियो देखी थी। ठीक है, 28 medals, 23 of them are gold. बड़ी मजेदार स्टोरी है। And he was speaking to a mental health conference in Chicago, and he was telling his story. आप सुनिएगा, this is very very important और ये shocking है हमारे लिए। नाउ 9 साल का था, उसके कोच ने उसको कहा विजन लिखो। उसने कहा आई वांट टू स्विम इन ओलंपिक्स। 6 साल बाद उसने ओलंपिक्स में स्विम कर लिया 15 ईयर्स में। उसने कहा दोबारा लिखो। विजन बड़ा क्लियर था, उसने कहा आई वांट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल। 4 साल बाद वो भी कर गया। उसने कहा आई वांट टू बी द बेस्ट एवर। हमारी यूथ भी कहती है, हम भी कहते हैं अक्सर कि यार आई वांट टू बी द बेस्ट एवर। ही बिकेम द बेस्ट एवर। अभी तक टू डेट उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा। मज़ेदार बात यह है कि 2012 के ओलंपिक्स के बाद दिस गाय अटेम्प्टेड सुसाइड। 23 गोल्ड टोटल जीते, 18 गोल्ड उस वक्त तक जीत चुका था, बेस्ट एवर हो चुका था। एंड ही अटेम्प्टेड सुसाइड। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम फॉर 3 days. And he was contemplating, he attempted suicide, it luckily failed, and the guy is still alive. Now what is the problem? He says the vision was very clear, kahan jana hai, but the purpose was not clear, which was kyun jana hai. Why? That sense of why हमारा जो है ना वो अगर क्लियर हो जाए तो we can go through the setbacks. अच्छा, होता क्या है कि ये आपको लिफ्ट अप करता है। अच्छा जी, अब आप जरा लिटरेचर की बात कीजिए। सैमुअल सैनिक wrote a book Start with Why. So उसने प्रूव किया है कि लीडर्स ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वाई। राइट ब्रदर्स की उसने एग्जाम्पल ली है सैमुअल पी लैंगले से कि राइट ब्रदर्स का जो वाई था वो बहुत क्लियर था और सैमुअल पी लैंगले का वाई इतना क्लियर नहीं था। तो ये पर्पस का एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे यहाँ मिस आउट है। Personal leadership has become my one of the most फेवरेट टॉपिक आफ्टर लिसनिंग अदनान साहब। मैं ज़रूर इसको एक्सप्लोर करूँगा। पहले तो मैं रॉबिन शर्मा को पढ़ता था कि लीडरशिप विदाउट टाइटल, इस तरह की बुक थी, और उसकी एक बुक है जिसमें 5 AM क्लब है, उसमें भी पर्सनल मास्टरी के बारे में ज़्यादा बात की गई है। मैं समझता हूँ वो भी पर्सनल लीडरशिप का कोई ना कोई लेसन है। सो नो डाउट अबाउट इट, लर्निंग बहुत सारी हुई है। मैं चाहूँगा कि हमारी लर्निंग जिस एज के हिस्से में हम हैं, हम अपनी लर्निंग तो करते रहेंगे। जो नौजवान कल हमारी सीट्स पे आके बैठेंगे, उनको रिक्वेस्ट है कि आज से ही इस कोर्स और इस जो मजमून है उसको पढ़ना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें, कहीं बहुत देर ना हो जाए। आइए बात करते हैं इनसे क्वेश्चन पे। सर, शेयर एनी स्टोरीज और एनेक्डोट्स दैट इलस्ट्रेट पावर ऑफ पर्सनल लीडरशिप इन एक्शन। श्योर। तो आप जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट में एक साहब जाते हैं और जो है वो पब्लिक टॉयलेट में जो है वो वहाँ पे एंटर होते हैं और जेनिटर इज स्वीपिंग द फ्लोर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं जोहानिसबर्ग इज़ अ पॉपुलस सिटी या एंड कितना ट्रैफिक होगा पब्लिक टॉयलेट में, एयरपोर्ट के टॉयलेट में। और उस जेनिटर जो है वो फ्लोर स्वीप करते वक्त रुकते हैं और उसके बाद उस साहब की तरफ देख के जो है वो अपनी बॉडी टर्न करके कहता है वेलकम टू माई ऑफिस।
Now this may be a washroom for you. Yeah. For me, this is my office. My office. Now see the clarity. कि ये जो माइंड में जो चल रहा है एक जैनिटर के लिए भी दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स क्रिएटिंग अ डिफरेंस. नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि CEO लेवल पे पॉजिटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे पॉजिटिविटी. ये डाउन लेवल की स्टोरी है कि कितना वो है. आपने मशहूर स्टोरी सुनी होगी जॉन एफ कैनेडी के, जब उसने विल पुट अ मैन ऑन द मून का, एंड देन ही वेंट आउट टू विजिट नासा एंड ही वाज कमिंग बैक एंड ही आस्क्ड द जैनिटर व्हाट आर यू डूइंग हियर, एंड ही सेड आई एम हेल्पिंग टू पुट अ मैन ऑन द मून. सो दीस थिंग्स कैसे आती हैं? अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिविटी की तरफ लाना है. अच्छा, मैं जो अपने आप से जो बातें कर रहा होता हूँ, जो इस वक्त चल रही है, अब मैं आप उसे सवाल करते हैं, जब आप सवाल कर रहे होते हैं मेरी अपनी सेल्फ टॉक चल रही होती है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी अपनी सेल्फ टॉक चल रही है. ये स्पोकन जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, दैट्स आप इसको कीजिएगा स्टडी, 125 to 150 वर्ड्स पर मिनट होती है. ये जो सेल्फ टॉक होती है ना, ये 500 to 600 वर्ड्स पर मिनट जारी होती है. योर माइंड इज सो फास्ट. बैड लिस्निंग का भी एक यही रीज़न है कि हम बेसिकली बोलते कम स्पीड पे हैं और हम सुनते ज़्यादा, हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा टेकअप कर सकता है. और जितनी देर में फिर हम ये कर रहे होते हैं तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इसकी वजह से हम अजम्पशंस अपनी ला रहे होते हैं. एनीवे, साइकोलॉजी टुडे इंटरनेशनल जर्नल है, वो उसने रिसर्च करके, मैं जब भी ट्रेनिंग में अपनी कोट करता हूँ, पीपल डिसएग्री विद मी, बट देन आई हैव टू गिव द रेफरेंसेस. साइकोलॉजी टुडे सेज योर सेल्फ टॉक ऑन एवरेज इज 70% नेगेटिव. National Science Foundation says your self-talk on average is 80% negative. मैं बिल्कुल सिंपल इसको इलेबोरेट करता हूँ आपके लिए. बॉस की कॉल है, पहला ख्याल पॉजिटिव आता है, नेगेटिव. नहीं, अगर आप मेरे बॉस की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई काम की जबरदस्त बात है. तो बॉस, मैं अक्सर ये पूछता हूँ कि इसमें बॉस का कोई कसूर नहीं है, लेकिन पहला ख्याल हम वी आर स्केप्टिकल. यस, तो ये आपको ड्रैग करके पॉजिटिविटी की तरफ लाना है. ये बड़ी सिंपल है. ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली आप भी एग्री करेंगे कि नेगेटिविटी है. पाकिस्तान की एक बैंक में ट्रेनिंग हो रही थी, एक फेलो ट्रेनर ने मुझे बताया, और उन्होंने कहा कि आप कस्टमर सर्विसेज में आपको मुस्कुरा के बात करनी है, एंड शी सेड मैं उतना ही मुस्कुराऊंगी जितनी मेरी तनख्वाह है. अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम कहीं ना कहीं ये सोच का फेर है. और पर्सनल लीडरशिप इज ऑल अबाउट ड्रैगिंग योर सेल्फ टॉक टू पॉजिटिविटी, हैविंग अ विजन, चॉक आउट करें, बैठें, उसको फिगर आउट करें. एक दिन में नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं. इट्स अबाउट लाइफ. हर रोल में देखें जो रोल्स आप प्ले कर रहे हैं, उसमें हर रोल का एक सब विजन बनाएं. फिर पर्पस पे आएँ, फिर अपने बायसेस पे आएँ, जिसका हमें आज मौका इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें वो बहुत सारी डिटेल्स है साइकोलॉजी में कि अनकॉन्शियस बायस आपका क्या है और वो किस तरह से आपको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी टीम बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है. अनफॉर्चुनेट ऐसा ही जी सर. जबरदस्त एक्सीलेंट जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैं समझता हूँ कि द गोल्डन वर्ड्स हैं. अगर किसी ने इसको पिक किया तो उसके लिए मैं समझता हूँ डायमंड वर्ड्स हो सकते हैं. आखिरी क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का, दिल नहीं करा मैं आपको जाने दूँ, लेकिन क्या करें, हिस्सा है हमारे पॉडकास्ट का. What advice would you give to someone who is looking to enhance their personal leadership skills, and why this topic is ignored in our country, in our society? जी बिल्कुल. कंट्री में तो इसलिए एक नोड है कि बैंड वैगन इफेक्ट का हम जो है वो शिकार हैं. जो सब कर रहे हैं वो मैंने भी करना है, और सब क्यों कर रहे हैं, सबके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली वो एक रैट रेस में हम हैं, जिस पे आप मूवीज़ भी देख चुके हैं, 3 इडियट्स भी देख चुके हैं आमिर खान के. वो कॉन्सेप्ट बड़ा अपीलिंग है ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो कंट्री में इग्नोर्ड इसलिए है कि वी आर आफ्टर शॉर्टकट्स. ठीक है, हम रॉन्ग वे भी इसलिए जाते हैं कि वी वांट टू टेक अ शॉर्टकट, एंड अनफॉर्चुनेटली इन इफेक्टिवनेस देयर आर नो शॉर्टकट्स. ठीक है, फिर हम बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी तरफ चले गए कि जो दिखती है चीज़ जो है ना वो कॉस्मेटिकली अच्छी होनी चाहिए, रियल डेप्थ जो है वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है थ्रू आउट द नेशन. कह लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लीजिए, अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है ये, इल्ला माशाल्लाह. ठीक है, आप एडवाइस क्या है? एडवाइस यही है कि अपनी सराउंडिंग्स को देखें, गेज व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशंस यू आर हैविंग. ठीक है, आप जब चाय पे बैठ रहे हैं, आप जब डिनर टेबल पे अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशंस यू आर हैविंग. इट इज़ ओके टू हैव अ डिस्कशन कि सेल कहाँ लगी है, डिनर में कौन सा कहाँ डाइन आउट करना चाहिए, दैट्स टोटली फाइन. बट हैव अ डिस्कशन विद योर फैमिली अबाउट लाइफ्स विजन एंड पर्पस, अबाउट द क्लैरिटी, स्पेशली द यंग वंस. अनफॉर्चुनेटली मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप क्विकली आपको एक एनेक्डोट से बताऊँ कि मैं एक वर्कशॉप करा रहा था नॉर्थ की तरफ. एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अदनान, मेरा पोता बैठा हुआ था 7 साल का लॉन्च में, और मैं डिनर कर रहा था और टीवी चल रहा था, और पोते ने जो है ना वो टीवी की तरफ इशारा किया और मेरी तरफ देख के बोलता है कि टीवी की तरफ इशारा करके 7 years old, जस्ट इमेजिन कि दादाजी इस औरत की तलाक हो गई है. नाउ जस्ट इमेजिन कि 7 years of age पे व्हाट काइंड ऑफ इंजेक्शन वी आर गिविंग
इन हिज माइंड। किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं 7 years ऑफ एज पे। तो एडवाइस ये है कि अपनी सराउंडिंग्स को आपको कंट्रोल करना होगा। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम नेगेटिविटी, नंबर 1। और यू हैव टू रीड बुक्स, योर मेंटल हेल्थ विल इम्प्रूव। Gallup did a research, they said 70% of Pakistanis have not read a book outside their curriculum in their life. वो करिकुलम का बुक भी नहीं पढ़ते सर, और पीपीटी पढ़ते हैं, पीपीटी में पूछते हैं कि कहाँ से आएगा सर, कौन सा सवाल आएगा सर। मैं आपको क्या बताऊँ इस बात पे, बिल्कुल है, मेरा ना वो बिल्कुल ऐसी है। आई कैन अंडरस्टैंड लिटरली सर, मैं सिर्फ इस पे सिर्फ ऐड करना चाहूँगा जी प्लीज कि इट्स बिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद ही मैंने कोई वो पीपीटी खोली होगी। मैं कहता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल का कोर्स, तो उसमें एक टॉपिक है जो मैं लास्ट टाइम पढ़ा था, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स। ठीक है, मैंने कहा सैलरी मिलती है, सैलरी कैलकुलेट करने आती है? नहीं सर, वो कटकटा के हाथ में आती है। तो जो कटकटा के हाथ में आती है उसकी उस पर डिस्कशन करते हैं। एक खातून ने कहा तकरीबन 24 साल हो गए, मैं एक ही डिपार्टमेंट 2 प्रमोशन हुए, मेरा तीसरा प्रमोशन कब हुआ ही नहीं है। तो मैंने इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा बहुत जिम्मेदार है, वो खूबसूरत खातून जिम्मेदार है जो आगे निकल के मैंने निकल पाई। मतलब ये ब्लेम्स जो है हम उस पर करते हैं। तो आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लगता है उस औरत को पूछना चाहिए जो 24 सालों में उसने किया था, क्या मैंने वो किया? चलो वो मैं नहीं कर सकती, फॉर एग्जाम्पल अपने आप को कितना बदलाव किया, कि आफ्टर 24 years, नाउ आई एम 44, अब जाके MBA करने आ गई। क्यों किया? क्योंकि वो आगे चली गई। मतलब हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है कि तुम दबाओगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें कहता हूं कि भले आप 44 साल की हैं, तो अभी भी जो है ना वक्त नहीं गुजरा। एज इज जस्ट नंबर। अगर आपने स्टेप अप किया है जी, कोई ना कोई फायदा तो होगा। जी। तो आई थिंक ऐसा समझ ले, बोला तो आपने है, लेकिन इट कुड बी द असाइनमेंट फॉर माय स्टूडेंट्स एज वेल। मेरी फाइनल एडवाइस यही होगी जी कि अपने आप को डिस्कवर करें। इट्स नॉट इजी, इट टेक्स टाइम, बट इफेक्टिवनेस ऑलवेज टेक्स टाइम। और अल्लामा इकबाल को पढ़ें, बिकॉज उनकी जो शायरी है दैट विल टेंट यू टूवर्ड्स द खुदी का जो सेल्फ डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट है। मतलब दैट्स माइंड बॉगलिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग के मतलब एट वन प्लेस ही सेज जिंदगानी है सदफ कतरे नैसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर ना सके, हो अगर खुद न करो खुद करो खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। एक्सलेंट। तो सर ये जो छोटी छोटी एडवाइसेस हैं हम अपने तमाम लोगों को ज़रूर देना चाहेंगे। हम अदनान साहब के साथ गुफ्तगू ख़त्म तो नहीं करना चाहते, लेकिन वक्त हुआ है इस प्रोग्राम के इख्तिताम का। लेकिन हम ये इनको एक दावत देते हैं कि आखिरी एक मैसेज हो जो आपके लिए पावरफुल हो, जो आपकी लाइफ और आपकी जो अपकमिंग ज़िंदगी है उसको बदल सके, जो अभी आपने नहीं सीखा, इन छोटी सी एडवाइसेस जो हैं उनसे आप सीख सकें। हम अदनान साहब से कहेंगे एनी फाइनल मैसेज और एनी फाइनल कोट दैट यू वांट टू गिव टू द यंगस्टर्स एंड दोज हु वांट टू चेंज देयर लाइफ बाय देमसेल्व्स रिगार्डिंग द आउटसाइड क्या हो रहा है? एनी लास्ट मैसेज टू माय ऑडियंस? मैं आपको अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊं, ऑनेस्टली मैंने शुरू में जिक्र किया कि आई टुक 180 डिग्रीज टर्न बेसिकली। अगर प्रोफेशनली आप देखें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जो है वो लीडरशिप डेवलपमेंट में आ रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि व्हेन यू डिस्कवर योरसेल्फ, एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ। योर फाइनेंशियल्स, योर डेजिग्नेशंस, योर प्रोफेशनल करियर, when you love what you do it best. But the problem is you are unable to find it out. What do you love? And why do you want to do it? Where you want to go? And how you will be going there. So this is my closing message. Thank you very much Adnan साहब. Thank you very much once again. Thank you very much all of you जो आपने हमारी तमाम वीडियो को सुना। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ इसमें से लर्न की है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई मैसेज है वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं, ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया में फैला सकें और आपकी हम हेल्प कर सकें थ्रू द रंजीत कुमार शो। थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अमेजिंग प्रोग्राम्स.